Assalamualaikum dear students, hope you are keeping well. Today our topic क्लास 9th का हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन हमारे पास है 3 and 4। क्वेश्चन 3 and 4 में हमारे पास क्या गिवन है कि इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 मेन log 3.177 की जो वैल्यू है वो गिवन है ये, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका log 3177, हमने ये फाइंड करना है। हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इसका एक तो हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स कह लें कि हमारे पास जो इधर जितने टोटल नंबर गिवन होते हैं, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि पॉइंट जो होता है वो एक ही नॉन जीरो नंबर से पहले आता है। मीन के पॉइंट वहाँ पे लगाना है, उससे पहले एक ही नॉन जीरो नंबर हो, ऐसा नंबर हो जो जीरो ना हो। तो वो हमारे पास क्या होता है, एक ही डिजिट होता है। तो जितने टोटल नंबर हमारे पास गिवन है उसमें से 1 माइनस कर दे तो जो भी बाकी बचेगा वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। ये इसकी ट्रिक्स कह लें कि जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसे निकालनी है, तो ये उसका एक जो है वो छोटा सा रूल है। तो सेकेंडली हम लोग 3177 जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके हमें पता चलेगा कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स होता क्या है कि पॉइंट से पहले वाले नंबर जो होते हैं और पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं तो वो हमारे पास मंटीसा होता है, और पॉइंट से पहले वाले जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट कहते हैं पॉइंट से पहले वाले नंबर को, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल जो होता है मंटीसा होता है और इंटेग्रल पार्ट जो होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या कैसे पता चला, कहाँ कि हम राउंड ऑफ करके उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके जितने नंबर कन्वर्ट करेंगे तो वो जितने नंबर कन्वर्ट करके हमें हमारे पास आएगा उसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स होगा। अब यहाँ पे देखें 3177, अब यहाँ पे उन्होंने 3.177 लोग के साथ इसकी वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3177 लोग के साथ है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या आ जाएगी 3, क्योंकि इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास पॉइंट एंड पे है, तो कहाँ पे आ जाएगा 1 से पहले और 3 के बाद यहाँ पे। तो कितने पॉइंट गए हैं, 1 2 3 पॉइंट गए हैं, और पॉजिटिव साइड से गए हैं तो पॉजिटिव 3। तो मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास पॉजिटिव 3 आ जाएगी, और डेसिमल पार्ट इसका क्या है 5019। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, मंटीसा हो जाएगा। अब log 3177 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 3 है, और मंटीसा हमारे पास क्या है 0.5019 है। अब यहाँ पे log 3177 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दें तो 3.5019, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, log 31.77। अब यहाँ पे देखें 31, अब यहाँ पे पॉइंट है तो इसको राउंड ऑफ करके 1 से पहले लेके आएंगे तो एक ही पॉइंट जाएगा, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, और इसका आंसर जो मंटीसा है वो 0.5019। ये हमारे पास ये जीरो ना भी लगाएं तो पॉइंट और उसके बाद जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास मंटीसे में आती है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, log 31.77। तो इसको क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक्स 1 है प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5019। तो ये इसके log 1.77 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है log 0.03177। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 के बाद आएगा तो कितने पॉइंट राउंड ऑफ हुए हैं 2, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो -2 आ जाएगी। अगर तो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव साइड से जाएंगे मीन राइट साइड से जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और लेफ्ट साइड से आएंगे तो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट गए नेगेटिव साइड से तो -2 इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, और मंटीसा हमारे पास क्या है 0.5019। अब यहाँ पे लोग 0.03177 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा करेक्टरिस्टिक्स। इसको जब भी हम करेक्टरिस्टिक को राइट करते हैं तो हम या तो -2 या फिर इसके ऊपर बार भी डाल दे तो वो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स को ही शो कर रहा होता है। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 0.5019 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -2 में से इसको माइनस प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.4981। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू जो फाइंड करनी है। गिवन हमारे पास क्या है, log x इज इक्वल टू 0.0065। अब यहाँ पे log x है तो x हम फाइंड क्या करेंगे, log को कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेंगे। अब सब उससे पहले हमने इस करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा बताना है। करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा हम कैसे बताएंगे, इसका डायरेक्ट जब log के साथ गिवन हो तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, जो उसका
हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होगा, वो हमारे पास वो होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी, और जो डेसिमल पार्ट होगा वो मंटीसा होगा। अब यहाँ पे ये जीरो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है और 0.0065 ये हमारे पास उसका मंटीसा क्या है, तो दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, तो लॉग और एंटी लॉग जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, ये लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अब यहाँ से पहले हमने सीखा था कि हम टेबल से लॉग की वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से एंटी लॉग्स वाले टेबल में से हम इसकी वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 0.0065 है, तो हमने इसके एंटी लॉग वाले टेबल में हमने 0.00 का 6 में देखना है। 0.00 को 6 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 00। तो ये किस में 6 में देखेंगे तो 1014, 1014 आ जाएगा। 1014 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1014 के बाद नेक्स्ट ऑफ 5, 1014 और डिफरेंस उसका देखना 00 का किसमें, 5 में। डिफरेंस जो है वो 5 में, ये डिफरेंस वाला टेबल होता है, तो 5 में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और इधर से हमारे पास क्या है था 1014, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 00 को 6 में देखा तो 1014 आ गया, और दूसरा इसका डिफरेंस जो है वो 5 में देखा तो वो क्या आ गया, 1 आ गया, तो इनको प्लस कर देंगे तो 1015 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, ये कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के मतलब उसका पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो हमें पता है कि नॉन जीरो नंबर एक ही नॉन जीरो नंबर से पहले होता है, तो मेन यहाँ पे ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको जो है वो आंसर जो आएगा वो उसको उसका पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें एंटीलॉग 0.0065 का हमारे पास क्या आया था, 1015। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1015 आया, हमें नहीं पता कि ये पॉइंट कहाँ से आया और कैसे आए, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। 1015 है, यहाँ पे ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट से ही राउंड ऑफ करना है हमने, तो इसका रेफरेंस पॉइंट 1 से पहले है और करेक्टरिस्टिक्स इसकी 0 है, तो 0 करेक्टरिस्टिक्स कब होती है हमारे पास, जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही हो, मेन एक ही नॉन जीरो नंबर से पहले हो, तो तभी उसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 बनेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ही रहेगा, इसका रेफरेंस पॉइंट ही इसका करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक इसका डेसिमल पॉइंट लगेगा 1.015। तो इसका दूसरी ट्रिक्स एंड टिप्स कह लें कि जब करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 होगी तो पॉइंट जो है वो पॉजिटिव साइड से एक ही नंबर छोड़ के हम लगाएंगे, अगर 1 है तो 2 साइड पॉजिटिव साइड पे 2 नंबर के बाद आएगा, और फिर अगर 3 है तो 4 नंबर के बाद आएगा, इसी तरह। अब इसका 0 है करेक्टरिस्टिक्स तो पॉजिटिव साइड से, तो एक नंबर छोड़ देंगे हम, 1.015। नेक्स्ट है हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.192। अब यहाँ पे भी दोनों साइड करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ जाएगी 1, और 0.192 इसका क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। अब देखें दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, इस साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा इज इक्वल टू एंटी लॉग 0 पॉइंट इसका। जब भी एंटी लॉग लेना है तो मैं हमारे पास जो उसका मंटीसे की वैल्यू होती है उसका लेते हैं। मंटीसा की क्या है 0.192, तो एंटी लॉग आ जाएगा 0.192। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने देखना है 19 का, किस में देखना है 2 में, 19 का 2 में देखेंगे तो ये रहा 19 का 2 में देखें 1556, ये वाला 1556 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 1 है, तो अपोजिट साइड से एक ही नंबर आगे जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15.56। वही यहाँ पे 0 था तो हमारे पास क्या आया था, एक ही नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लगाया था। अब करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है तो पॉजिटिव साइड पे हम 2 नंबर छोड़ देंगे तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने उसका डेसिमल पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पॉइंट से मूव करवाना है आगे। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे था तो ऊपर 0 था, यहाँ पे जीरो करेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास, तो वो जीरो उसका रेफरेंस पॉइंट पे सेम ही रहेगा, वो करेक्टरिस्टिक तब बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक इसको राउंड ऑफ करवाएंगे इस रेफरेंस पॉइंट से, तो ये एक ही नंबर आगे पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो 5 के बाद आ जाएगा, और 1 है तो पॉजिटिव साइड से 2 नंबर छोड़ दें हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। log x थर्ड पार्ट है, log x इज इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो है वो चेंज है प्रोसेस, तो यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास। यहाँ पे एक एमसीक्यू से याद रखना है आप लोगों ने कि जो हमारे पास अगर log जो है वो नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और मंटीसा भी नेगेटिव है।
तो जो उसका करेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, बट उसका जो मंटीसा है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे मंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। अब यहाँ पे ये कैसे हमने लगाया 4, तो आपने इस नंबर को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो उससे नेक्स्ट नंबर बढ़ा, उससे नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट में। मेन अगर यहाँ पे 3 है तो हम 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 2 है तो 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव में होना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे -3 है तो इससे 3 से बड़ा कौन सा 4, हम 4 उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू -4 + 4 -3.434। तो -4 वैसे ही रहेगा, 4 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.566। अब इसका मंटीसा जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये स्टेप हमने किया ही इसलिए है कि हमने मंटीसा को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -4 आ जाएगा ये, तो और मंटीसा हमारे पास 0.566 आ जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये मंटीस है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.566। अब log x किसके इक्वल आ गया, log x इज इक्वल टू -4.566। तो एंटीलॉग लेंगे दोनों साइड से, log और एंटीलॉग कैंसिल होकर x बच जाएगा और ये log हमारे पास मंटीसा की वैल्यू के साथ आ जाएगा एंटीलॉग 0.566। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमने, 0.56 का 6 में देखना है। 0.56 का 6 में, तो ये आ जाएगा 3615 और 81, 3681 आ जाएगा यहाँ पे इसका। 3681। अब यहाँ पे 3681 है हमारे पास। 3681 ये पॉइंट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है ये रेफरेंस पॉइंट है इसका। तो रेफरेंस मीन हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हम जो है वो इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है। अब यहीं से हमने उसको करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करवा के जो है वो उसका पॉइंट लगाना होता है जब एंटी लोग लेते हैं उसमें। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स के -4 है तो उसकी वजह से अब यहाँ से हम पॉइंट को राउंड ऑफ करवाएंगे, एंड से नहीं करवाना या सेंटर से कहीं से भी नहीं करवाना। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास। जब एंटी लोग लेते हैं एक ही एक ही नॉन जीरो नंबर से पहले हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होता है, वहां से ही हमने राउंड ऑफ करवाना है करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। -4 है तो यहीं पे रहेगा 4 पॉइंट, इसका पीछे ले आए क्योंकि हमारे नेगेटिव साइड हो तो लेफ्ट साइड पे राउंड ऑफ करवाते हैं। तो 4 पॉइंट पीछे ले आए, 1 2 3, 3 जीरोस लगा देंगे क्योंकि 3 वाला नंबर में हम 3 भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4, तो ये -4 बन गया। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.000368 तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है नेगेटिव साइड पे पॉइंट जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, log x इज इक्वल टू -1.5726। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव आ गई है यहाँ पे फिर, तो इसको नेगेटिव को हमने पॉजिटिव मंटीसा बनाने के लिए हमने -1 है तो 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.5726। अब नेगेटिव वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेगी, 2 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4274। अब इसकी क्या log x की वैल्यू आ जाएगी -2.4274। तो -2 इसकी करेक्टरिस्टिक्स है और 0.4274 इसका क्या है, मंडीस है। अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग उस साइड पे कैंसिल होकर एक्स बचे इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4274 मंटीसा का एंटी लॉग आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हमने 0.42 का 7 में देखना है और डिफरेंस जो है वो 4 में देखना है। 42 का 7 में देखिए तो क्या आता है, 42 का देखें 7 में तो ये आ जाएगा 2673, 2673, 2673 आ जाएगा। और डिफरेंस किस में देखना है, 4 में। 2673 का डिफरेंस जो है 4 में तो वो क्या है, 2, यहाँ पे 2। अब 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 2673 में 2 ऐड करें तो 2675 बन जाएगा। अब इसका 2675 है, हमें पता है इसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, 2 से पहले यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स -2 है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो 2 पे है तो एक 0 लगा देंगे और उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे हम 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे था तो एक 0 लगा देंगे, उससे पहले आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका फिफ्थ पार्ट है, वो क्या है हमारे पास log x इज इक्वल टू 4.3561। अब यहाँ पे देखें इसका इंटीग्रल पार्ट में क्या है 4 है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, और डेसिमल पार्ट ये वाला 0.3561 इसका मंटीसा आ जाएगा। एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, तो इस साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर x बच जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा और साथ में मंटीसे की वैल्यू आ जाएगी। मंटीसा हमारे पास 0.3561 ये आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे इसका, तो हम 3 5 का 6 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2270। 35 का 6 में, 35 का हम 6 में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 का हमने देखना है 6 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2270। और डिफरेंस हमने देखना है इसका 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2270 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2271 आ जाएगा। अब और ये रेफरेंस पॉइंट है इसका हमारे पास, और हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 है। तो यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक्स को 4 जो है वो शो करने के लिए हम यहाँ पे इसका जो है फोर्थ रेफरेंस पॉइंट के बाद के करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, एंड पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट के बाद 4 पॉइंट तक हमारे पास इसका जो पॉइंट यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2271। आगे 0 लगाएं या ना लगाएं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 0 के साथ ग्रुप में जो आंसर दिया हो तो वो बाई मिस्टेक कोई इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसको रेफरेंस पॉइंट से आगे मूव करवाना है करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे है, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है। तो रेफरेंस पॉइंट से हट के कहाँ पे आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट तक चला जाएगा पॉजिटिव साइड पे। तो ये बन जाएगा 2710 के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास 4 अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2271। तो ये 0 लगाएं या ना लगाएं, तो ये लगा भी सकते हैं। हमारे पास जो है ये उसको अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जब हमने रेफरेंस पॉइंट से उसको मूव करवाया है, तो हम इसको जो है वो लगा सकते हैं 0 को। तो बट अकॉर्डिंग टू बुक वह मिस्टेक हो सकती है। तो ये दोनों आंसर जो हैं इसके ठीक हैं। 2271 भी ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के बगैर भी हम अगर उसको राउंड करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसका पॉइंट जाएगा तो एंड पे चला जाएगा, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 0 ऐड करके तो हमारे पास पॉइंट क्या हुआ एंड पे लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या लोग x इज इक्वल टू -2.0184 नेगेटिव है। तो हमने कहा था कि जब भी नेगेटिव होते हैं हमारे पास तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मंटीसा को जो है वो पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 के साथ हम इसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी। तो log x इज इक्वल टू -3 + 3 -2.0184। -3 वैसे ही आ जाएगा, 3 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9816। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी -3, और मंटीसा क्या आ जाएगा 0.9816। एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर x बच जाएगा, और इस साइड पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग 0.9816। अब यहाँ पे 98 का 1 में देखेंगे और डिफरेंस 6 में 98 का 1 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 98 का 1 में देखेंगे तो 9572, 9572, और डिफरेंस हमने किस में देखना है 6 में। डिफरेंस जब हमने 98 का 6 में देखना है तो वो क्या है 13 13 ऐड कर देंगे इसमें। 9572 में 13 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9585। तो 9585 है, तो रेफरेंस पॉइंट ये है हमारे पास 9 से पहले रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट से इसको करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जब राउंड ऑफ करवाएंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास -3 पॉइंट पीछे चला जाएगा नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे है तो 2 0 लगा देंगे इससे पहले, तो 1 2 3 नेगेटिव साइड से यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो नेगेटिव साइड पे हमने 3 पॉइंट राउंड ऑफ करवा दिया उसको, तो ये आंसर आ जाएगा 0.009585। यहाँ पे था रेफरेंस पॉइंट से उसको हम क्या करवाएंगे राउंड ऑफ करवाएंगे। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट था, तो ये 0 हमने यहाँ पे जो है वो खुद ऐड किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, तो -3 करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जब हमने उसको चेंज करना है तो नेगेटिव साइड पे तो 9 से पहले जो 2 0 लगा देंगे, टोटल 3 पॉइंट राउंड ऑफ होके लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास 0.009585, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।